हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। ओके गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके गाइस, ये मेरी तरफ से आपके लिए हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं जिस इंसान ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, आपको धोखा दिया, आपको बैक स्टेप करे किसी और के साथ चले गया, आज उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हो। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, हमारे दर्शकों, जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा दुख दिया, तकलीफ दिया, खून के आंसू रुलाए, धोखा दे के छोड़ के चले गए, पैसे खा गए, आज वो इंसान किस हालत में है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा धोखा दिया, चीट किया, उनको छोड़ के धोखा दे के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, आज वो इंसान किस हालत में है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा खून के आंसू रुलाए, तकलीफ़ दिए और बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा, आज उस इंसान के हालत क्या है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में और आने वाला टाइम पे इस इंसान को क्या कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करेंगे करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। आज आपको जिस इंसान ने खून के आंसू रुलाया था, आपको धोखा दिया था, आपको छोड़ के किसी और के पास चले गया था, आज वो ज़िंदगी में क्या किस हालत में है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या आए हैं और बॉटम से जो कार्ड रहेगा वो आपके लिए रहेगा। तो गाइस, सारे कार्ड्स निकल गए हैं। सबसे पहले बॉटम से कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, 5 ऑफ सोर्ड्स ये कहते हैं कि आप इस इंसान को रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। इस इंसान के चलते आप आज भी डिप्रेशन में हो, मतलब डिप्रेशन नहीं भी होना, लेकिन आपको लगता है कि आपका जो ये इंसान है जिसके लिए आप रीडिंग देखने के लिए आए हो, आपको लगता है ये मुसीबत का टोपला है, ठीक है ना, ये पनौती का एक बहुत बड़ा खजाना है ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान जो आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा के रखा था। इस इंसान ने जितनी आपको तकलीफ दी थी, जितनी आपको भला बुरा कहता है, आज आपको याद है, ठीक है ना, एक एक बात याद है। जब उसने आपको चुतिया साला बोला था, आपको हिजड़ा बोला था, आपको कमीना मवाली सब कुछ बोला था इस इंसान ने, और आज भी आपको एक एक वर्ड्स उसका याद है, ठीक है ना। ये इंसान आपको छोड़ने के वास्ते, आपको धोखा देने के वास्ते, इस इंसान ने बहुत बुरी तरह से आपको ट्रीट किया। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको, मतलब आपको तो आपका ना आत्मसम्मान को इसने हानि पहुंचा दिया, ऐसा दिख रहा है। इसने आपका बुराई करने में, आपके साथ गद्दारी करने में, आपको पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में से पूरा बेदखल करने के लिए वो इंसान ने, मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी इस टाइप से किया था। वो इंसान सारे ब्लेम, सारे जितने भी वो चीज़ थे ना, सब आप में लगा दिया था कि आप में खोट है, आप में ही वो है, ठीक है ना। जबकि इस इंसान को आपको धोखा देना था, इस इंसान को जाना था, तो इस इंसान ने पूरी तरह से प्लानिंग किया और ऊपर से आप ही को ब्लेम करके इंसान ने थोप थाप के चले गया। लेकिन आज आप उस इंसान की जिसके लिए भी ये रीडिंग देख लो, उसके बारे में आप ये सोचते हैं कि वो इंसान एक मुसीबत का पोटला है, टॉक्सिक इंसान है, नेगेटिव इंसान है, अच्छा हुआ मेरे लाइफ से दूर चले गया, ऐसा आप सोचते हो। ओके, राइट नाउ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पजल चल रहा है, फिर भी आप लेकिन उस पजल से डर नहीं रहो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस इंसान ने आपको पास्ट में क्या क्या किया। तो सबसे पहले 6 ऑफ कप, इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ये विश्वास दे दिया कि हाँ, वो आपका अच्छा साथी है, अच्छा चाहने वाला है, वेल फिशर्स है, ये आपके बारे में अच्छा चाहते हैं, आपको सोलमेट वाला वाइब्स दिया होगा। आपको पूरी तरह से इसने है ना, आपको ना अपने इमोशन से इस इंसान ने अपने आप पर पूरी तरह से आपके दिल में कब्जा कर लिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि इस इंसान ने आपको पहले तो अपना फैमिली मेम्बर जैसा ट्रीट किया। उसने बोला कि तुम तो मेरे फैमिली जैसा हो, अपना ही घर सोचो, ये अपना ही है, ठीक है ना। पूरी तरह से अपने फैमिली मेम्बर को आपको अपने झांसे में लाकर इस इंसान ने मीठे मीठे छुरी से आपको इसने मारा, ठीक है ना।
मीठे मीठे छुरी से मारा इस इंसान ने। नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पहले तो इस इंसान ने आपके साथ इस रिश्ते में या तो इस काम में, जॉब में, जो भी है, जैसा इस इंसान ने बहुत एफर्ट लिया था, आपको लग रहा था कि अरे वाह ये इंसान इतना एफर्ट ले रहा है आपके पास, आपके प्यार के वास्ते, पक्का ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा, कभी चीट नहीं करेगा। लेकिन ये इंसान जब आपके रिश्ते में कोई या तो आपके बिजनेस में जैसे भी थोड़ी सी मुसीबत आई, थोड़ा स्ट्रगल बढ़ गया, तो ये इंसान पूरी तरह से भाग गया, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ के, ठीक है ना, आपके कंधों पे, सर पे छोड़ के भाग गया। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि उसने पास में हो सकता है आपसे सिर्फ लिया ही लिया, आपसे पैसे लिए होंगे, आपसे इमोशनली सपोर्ट लिए होंगे, सिर्फ आपसे ना इस इंसान ने लिया ही लिया, दिया कुछ भी नहीं। जब देने की बारी आया तो इस इंसान ने आपके साथ बहुत ही अनजस्टिस कर दी, आपको कुछ ना दे के उसने किसी तीसरे को दे दिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एक बेवकूफ़ समझता था, उनको लगता है कि आप इमोशनल फूल हो, ठीक है ना, आप एक ऐसा एप्पल हो जो मतलब चाकू पे गिरे ना तो चाकू ही उस पे गिरे या एप्पल उस पे, आपको एक कटना है, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से समझ गया था आपको ना, इमोशनली इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपने उंगलियों पे नचाया होगा। ओके, नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। ये इंसान ना अपनी गलतियों को कभी भी रियलाइज नहीं करता था, जो भी मुश्किल आती थी, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, आप ही का खिलाफ करता है। आप ही ने एप्लीकेशन को अच्छे से फिलअप नहीं किया, इसलिए आपके पैसे रुक गए, आपके पैसे नहीं आ रहे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जबकि ये जानता था अंतर आत्मा से कि ये इंसान आपको जानबूझ के धोखा दे रहा है, आपको अंधेरे में रख रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ सोर्ट्स। तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ब्लैकमेल किया होगा, या तो पूरी तरह से इस इंसान ने इमोशनली ट्रिगर किया होगा, इस इंसान ने आपको हेल्थ इशू भी पहुंचा दिया होगा इसके आपके लाइफ में, ठीक है ना, आपको जहर मतलब पूरी तरह से इसने ना आपकी जिंदगी में जहर घोल दी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास द चैरियट। द चैरियट का कार्ड ये कहते हैं कि इसने तो पास्ट में बहुत ज़्यादा सपने दिखाए थे आपको कि आपके सारे पैसे मिल जाएंगे, आप घर गाड़ी सब कुछ कर लोगे, आपके साथ में शादी हो जाऊंगा, कमिटमेंट हो जाएगा, हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत होगा, सब कुछ। लेकिन जैसे इस इंसान को आपसे ज़्यादा बेटर ऑफर मिला तो ये इंसान पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के निकल चुका था, ठीक है ना। इसको ज़्यादा मतलब ये ना ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाता है, कभी भी ये इंसान किसी अच्छे इंसान को देखता है खूबसूरत पैसा वाला तो उस तरफ ही वो चले जाता है। 2 दिन की चांदनी को देख के ये इंसान भागने वाला है, ठीक है ना, खूबसूरती को देख के भागने वाला इंसान है। तो नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि स्टार्टिंग में तो इसने पूरी तरह से आपके दिल पे ना इम्प्रेस कर दिया था आपको, इसने ना पूरी तरह से आपको मीठी छुरी से मारा, पहले तो इम्प्रेस किया, उसके बाद धीरे 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 करके आपका गला घोट घोट के इस इंसान ने मारा, पूरी तरह से आपका मोटिवेशन, आपके लाइफ में गोल, आपके लाइफ में जो अच्छा कर रहे थे सब इसने बर्बाद कर दिया था, ठीक है ना। आप अपने आप को रानी नहीं तो राजा समझते थे पहले, लेकिन इस इंसान ने आपको भिखारी समझने में पूरी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ा। इसके चलते आपने हो सकता है कि यार मेरे तो कोई वजूद ही नहीं है, मैं तो इस पृथ्वी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस इंसान ने पूरी तरह से आपको इस तरह से इस लेवल के चोट पहुंचा दिया था, आपका आत्मविश्वास को इसने चोट पहुंचा दिया था अपने ईगो से, अपने अहंकार से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि ये इंसान ना पहले तो आगे से इसने ऑफर किया था कि आप ये खोल लो, वो खोल लो, ऐसे पैसा जमा कर लो, वैसे पैसा जमा कर लो, आने वाला टाइम पे कुछ सालों में आपका पैसे डबल हो जाएंगे, या तो मैं आपको आने वाला टाइम पे कमिटमेंट दूंगा, मेरा ये है, मैं तुम्हारे साथ ही दूंगा, सब कुछ तुम्हारे साथ है, इस जन्म तो क्या सातों जन्म। पूरी तरह से इसने ना अगड़म टगड़म जैसे भी इसको लगाया ना, इसने ना इतने बड़े बड़े लोगों का नहीं तो कोई स्पिरिचुअल चीज़ों का भी कसम खाया है, ठीक है ना। वो कसमें वादे खाकर भी इस इंसान ने ना, जब इसके पास कोई आपसे ज्यादा बेटर ऑप्शन आया ना, तो इस इंसान ने रत्ती भर भी डेयर नहीं किया आपको छोड़ने में। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान ने आपके साथ रह के भी दूसरे के साथ रंगरलिया मनाया, इसने आपको बहुत टाइम से धोखे में रखा था ये इंसान, ठीक है ना। पूरी तरह से इस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको जानबूझ के इस इंसान ने धोखा दिया। ये इंसान आपको टोपी पहनाने आया था एक्चुअल में कि ये आपका पार्टनर, ये पार्टनर हो चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, एजेंट हो, जो भी हो, जिसने भी धोखा दिया, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ना पूरी तरह से आपको ना धोखा देने के लिए आया था, पूरा जाल बांध के आया था ये इंसान, लेकिन वो जाल में आप फंस गए थे, ठीक है ना। ये इंसान को लगा था कि जितना टाइम इसके पास है तब तक आपके साथ टाइम पास कर लेते हैं, आपका प्यार का नाटक कर लेते हैं, ठीक है ना। जब इसका शादी की उम्र हो जाएगी तो ये किसी और के साथ शादी हो जाएगा, मस्त में फैमिली वाला उसको शादी कर देंगे, और जितना दिन इसके साथ है उतना टाइम आपके साथ मतलब टाइम पास कर लेते हैं, टाइम को एंजॉय कर लेते हैं। ये इंसान बहुत धोखेबाज है, चीटर है, आपको सिर्फ मतलब के लिए आपके लाइफ में आया था, और चाहे वो एजेंट हो, पार्टनर हो, जो भी हो, लेकिन जैसे मतलब निकल गया इस इंसान का, तो ये इंसान पूरी तरह से आपको डिनाई कर दिया अपने लाइफ में, आपने से दूर कर दिया इस इंसान ने, इमोशनली, फिजिकली, हर तरफ से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया था किसी और के साथ कि आपके पास कितने पैसे हैं, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास कैसे कितने पैसे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। नहीं तो आप कितनी खूबसूरत है, वो इंसान कितना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा इसने कंपेयर किया। ये इसका ना आदत ही कंपेयर करने लोगों का, जिसके चलते ना इसको आपको भी कंपेयर करके इसने पूरी तरह से आपको मायूसी उदासी में इस इंसान ने धकेल के छोड़ के चले गया था, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में, अपने लालच के चलते। ये आप जिसका भी रीडिंग देख रहे हो, ये ना बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकता है, गोल्ड डिगर हो सकता है। और गाइस, अगर आपका पार्टनर गोल्ड डिगर है या तो इस इंसान गोल्ड डिगर है ना, तो एक बात याद रखना, गोल्ड डिगर किसी का नहीं होता। ओके, भले आज 2 दिन की वो मतलब झूठ मूठ का नाटक कर ले, लेकिन एंड ऑफ द टाइम दा गोल्ड डिगर ही रहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे इस इंसान का लाइफ में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये कहता है कि किसी पास्ट के पार्टनर के साथ ये ना वो करना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है, या तो ये किसी को ना फिर से अपनी बातों में उलझाना चाहता है, कोई उसका फैमिली मेंबर से, या तो कोई रिलेटिव से, या तो कोई बहुत ही क्लोज इंसान के साथ, ठीक है ना। ये किसी को उल्लू बनाना चाहता है, टोपी पहनाना चाहता है, लेकिन उससे ना हो नहीं रहा है, वो माजदार पे है, ठीक है ना, वो सामने वाला ना इसका पूरी तरह से बातों में नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान अपने फैमिली को बहुत मिस करता है, लेकिन ये ना हो सकता है कि इस टाइम पे ना इसका फैमिली से दूर हो गया, जिसके कारण ये बहुत मिस कर रहा है। और ये भी दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की भले इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, कैसा भी होंगे, ठीक है ना, लेकिन ना इसको शांति नहीं, पीस नहीं है। इसका फैमिली का नाम पे ना बहुत धब्बा है ये, ठीक है ना। ये इंसान देख रहे हैं, ये ना बहुत तरह से मतलब सोच रहा है कि कुछ ऐसा फैमिली जुड़ जाए, शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इसका कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और जो भी इसका बचा खचा पैसे थे ना, वो भी सब जगह में काम पे लगा रखा है इसने, ठीक है ना, जिसका कोई काम नहीं आ रहा, पैसे की पढ़ाई है, ऐसा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, और ये भी दिख रहा है कि ये इस इंसान का लाइफ में अगर उसका जो फैमिली वाला है, अगर उनका फैमिली जॉइंट फैमिली है, तो फैमिली में भी किसी का बन नहीं रहा है, सब तू मैं। छोटे वाला भी बोल रहा है कि मैं बड़ा हूँ, उससे बड़े वाला भी बोला है मैं ही सब कुछ हूँ, उससे बड़े वाला है कि नहीं तुम लोग मेरे वास्ते ही चल रहे हो, मैं नहीं करता तो कुछ नहीं करता, सब लोग अपने मतलब के लिए बोल रहे हैं, तू में हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ये बहुत मेहनत कर रहा है इस टाइम पे, लेकिन इसको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, इसको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो भी ये मेहनत कर रहा है, ये गधा मजदूरी कर रहा है, ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सिर्फ। और इसका क्रेडिट ना लोग उठा के ले जा रहा है। ये मेहनत करता है और इसका जो मेहनत का फल होता है, रिजल्ट होता है, कोई और ही लेके चले जाता है, जिसके कारण ये सिर्फ थक हार के फिर से मेहनत करने में लगा हुआ है। ये ना बहुत सारे काम कर रहा है, जिसके चलते ना उलझ गया, किसी भी एक काम पे फोकस नहीं है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। जिस इंसान को इसने ना बहुत ज़्यादा अपना माना था, या तो बहुत ज़्यादा मतलब उसको लगा था कि हाँ मदद कर रहा है, तो वही इंसान जो भी मदद कर रहा था ना, किसी स्वार्थ को लेकर मदद कर रहा था, जिसके चलते वो इंसान ना इसका आपका इस इंसान का ना फ़ायदा उठा लिया, ठीक है ना। और जिसके चलते ये इंसान भी उसका फ़ायदा मतलब उठाने देना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये इंसान ना उसका बर्डन की तले, बोझे तले दब गया था। ये इंसान एहसान तले इतना एहसान ले लिया था किसी से कि आज ये इंसान किसी के एहसान के तले दब चुका है, और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं जो इसको करने का पसंद नहीं है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ मान रहा है इस टाइम पे, क्योंकि उसने ना जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे ऐसे ऐसे कदम उठाए जो आज जाके ना उसको कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ दुख और दर्द के अलावा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट के कार्ड। ये इंसान पास्ट में तो बिल्कुल भी अपने गलतियों को रियलाइज़ नहीं करता है, लेकिन इस टाइम पर वो अपने गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है, और एक एक जो भी उसने पास्ट में गलती किया था, छोटा बड़ा, वो सारे याद कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को ही कोस रहा है इस टाइम पे कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। अपने आईना से देख के भी ये इंसान चिढ़ जाता है, अपने शक्ल को देख के इसको बहुत चिढ़ आती है। ये इंसान खुद को ही बहुत ज़्यादा कोसता हुआ देख रहा है, उसको लगता है कि इसने ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया है। ये इंसान बहुत नेगेटिव है, हेल्थ इशू से गुजर रहा है इस टाइम पे, और किसी का पूरी तरह से पपेट बन के रखा हुआ है, ठीक है ना। कोई इसको अपने पपेट बना के रखा है, उंगलियों पे चला रहा है। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड कहता है कि ये इसने ना बहुत जल्दबाजी कर दी। 2 दिन की चांदनी में ना इसने पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को एकदम नेगेटिविटी में धकेल दिया, ठीक है ना। एक ऐसे इंसान के पल्ले पड़ गया जो इंसान इसका ना सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहता है, और वो इस तरह से फ़ायदा उठा रहा है जिस तरह से उसको चाहिए, ठीक है ना। ये इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहा है उसका फ़ायदा उठाने में, ठीक है ना, रोक भी नहीं पा रहा है। ये इंसान वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता है जो इस इंसान को मैं भाग सकूँ, ठीक है ना। लेकिन सामने
सामने वाला तो इसको छोड़ नहीं रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड ये कह रहा है कि ये इंसान किसी को भी एम्प्रेस नहीं कर पा रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। और जिसको भी इसने एम्प्रेस करने की सोच रहा है, जो भी करने के लिए सोच रहा है ना, उसका हाथ से फिसल रहा है। क्यों? इसका यकीन नहीं कर रहा है कोई भी, और अभी ना ये अंदर अपने आप को अंदर में झांक के देख रहा है कि इसमें क्या कमियां है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ये इंसान जहाँ पे भी मतलब एफर्ट लगा रहा है, जहाँ पे भी या तो इन्वेस्ट कर रहा है, जहाँ पे भी वो बिजनेस करना चाहता है, नया स्टार्ट करना चाहता है, वहाँ पे से उसको ना पूरे अच्छे से रिजल्ट नहीं आ रहा है। जितना ये उम्मीद कर रहा है ना उतना नहीं मिल रहा है, बहुत ही कम मिल रहा है, जिसके चलते ना ये खुश नहीं है, ठीक है ना। और ये नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स, इसका ना इस इंसान का ना कुछ चोरी हो गया होगा इस टाइम पे, नहीं तो हो सकता है कि इस इंसान का ना पूरी तरह से ना वाट लगी पड़ी है। ओके, क्योंकि ये इंसान ना कुछ ऐसे ऐसे हरकतों में, ऐसे सिचुएशन में फंस गया है जहाँ पे ना ये निकलना तो चाहता है, इस पे ना नाम आ गया हो सकता है, चोरी का बदनाम हो गया है ये इंसान, इसको चोरी का नाम पड़ गया हो, ठीक है ना, कि लोग इसको चोर कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ये दिख रहा है कि ये इंसान ना किसी अभी धोखा खा के बैठा हो, किसी से इतना बड़ा जोरदार धोखा खाया है जहाँ पे मतलब बोल नहीं सकता। ये इंसान का पाँव तले ज़मीन खिसक गई इस टाइम पे, ठीक है ना। और ये इंसान का जो भी आइडियाज़ है, उसका जो भी है था ना, वो सब चोरी हो गया, किसी ने ना इसका गाने, आइडियाज़, नहीं तो कुछ भी बिजनेस, इसकी ना सब कुछ चोरी कर लिया, ठीक है ना, किसी अपनों ने ही इसको लूटा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा मायूस है इस टाइम पे, वो देख रहा है कि पास्ट का सारे बुरे कर्मों का इस टाइम पे इसको अंजाम भुगतना पड़ रहा है। ये इंसान बहुत मायूस है, इसको लगता है कि यार खूबसूरत चेहरा इट्स ए नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, ब्यूटीफुल हार्ट इज ए इम्पोर्टेंट। तो आपका पार्टनर को सोच रहा है कि खूबसूरत चेहरा ना कोई कदर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन खूबसूरत इंसान, खूबसूरत हार्ट, जो खूबसूरत सोल है उसको मैटर करता है। ये इंसान खूबसूरत चेहरे को देखकर पास्ट में ऐसे ऐसे डिसीजन लिया जिसके चलते आज ये इंसान अपने ही डिसीजन को लेकर पछताता हुआ दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान के फ्यूचर में क्या होना पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये कहता है कि ये इंसान जिसको भी अपना मानेगा, जिसको भी अपना समझ के प्यार करेगा, वही इंसान ना इसको बहुत ज़्यादा ऐसा शो करने वाला है कि उसके लाइफ में इस इंसान का कोई मतलब नहीं। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये जिससे भी प्यार करेगा ना, सबके साथ डिफरेंस ही डिफरेंस निकलेगा, बहुत बड़ी बड़ी डिफरेंस निकलेगा, जिसके चलते ना इसका रिश्ता बनते बनते रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ना 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि ये बहुत कोशिश करेगा अपने फैमिली मेंबर को एकता रखने के लिए, सबको सेट करने के लिए, सबको सही करने के लिए, अपने फैमिली मेंबर को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये ना कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसको ना फैमिली मेंबर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो बोल देंगे कि तुम जो करना है कर लो, लेकिन हम 1 रुपये भी तुम्हें नहीं देंगे, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि ये आने वाला टाइम पे बहुत स्ट्रगल करने वाला है, लेकिन ये स्ट्रगल का, मेहनत का फल इसको नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। और जो भी इसका फल मिलेगा ना वो इसको लगेगा कि ये बहुत कम है, जिसके चलते ये ना मायूसी में रहेगा हमेशा, और बहुत गधा मजदूरी करने वाला है, ठीक है ना। इसके आने वाला टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आने वाला कोई ऐसा इंसान के नीचे दब जाएगा, ये एहसान तले दब जाएगा, ये इंसान जिसके ना पूरी तरह से पपेट बन चुके जाएगा, ये इंसान रोबोट बन जाएगा उस इंसान का, और उसका रोबोट बन के ये जिंदगी भर उसका मतलब मतलब तलवे चाट के रह जाएगा, ठीक है ना। उसका इतना मतलब उसका एहसान तले दब जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड आने वाला टाइम पे ये बहुत रोना धोने वाला है, ये इंसान, इसका इमोशन भर भर के आने वाला है, और ये अपने आप को ही मतलब ब्लेम करने वाला है कि मैं बहुत बेवकूफ़ था, जो मैंने समझ नहीं पाया, चीज़ों को मैंने अच्छा से नहीं समझाया, जिसके चलते आज इतना लाइफ में मेरे दुख है, परेशानी है, मैं अपने लाइफ को खुद अपने तरीके से नहीं जी सकता, किसी और के तरीके से जीना पड़ता है, मुझे कुछ भी अपने मन का नहीं करने को मिलता है, इस तरह से ये इंसान रहने वाला है। नेक्स्ट है द हार्मेट। ये इंसान आने वाला टाइम पे फ्यूचर में अकेला पड़ जाएगा, कोई भी इसका साथ नहीं देगा, और जो भी इसका शादी करेगा, तो जिसके साथ रिश्ता बनाएगा, वो भी इसको भाव नहीं देगा, इसको भी पूरी तरह से आउटसाइडर घोषित करेगा, क्योंकि इसको ना पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा ही नहीं वो इंसान उसको। ये इंसान ना पूरी तरह से अकेलापन में घेरने वाला है, आने वाला टाइम पे ना ये पूरी तरह से अकेला रह जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत कोशिश करेगा अकेलापन को मिटाने के लिए, लेकिन ये मिटा नहीं पाएगा, घूम फिर के फिर से वही अकेलापन आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये अकेला रह जाएगा, और अपने लाइफ को बारे में रियलाइज़ करते रह जाएगा कि मैंने गलतियाँ कितने की थी, जो भी गलतियाँ की थी, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि ये इंसान आने वाला टाइम पे किसी ऐसे मतलब ऐसे माया जाल में फंसने वाला है, ऐसे लोगों का हाथों में फंसने वाला है, ऐसे लोगों का साथ ये मिलने वाला है, जो लोग ना इसको पूरी तरह से ना इमोशनली ब्लैकमेल करके ना
इसके सब कुछ लूट लेंगे, पैसा है उसे, इज्जत वगैरह सब कुछ लूट लेंगे। ये इंसान आने वाला टाइम पे ना बहुत सर खुजाने वाले हैं, और इस तरह से सर खुजाएगा, अरे हाय राम क्या हो गया, मैंने जिसको भी अपना माना था, अच्छा माना था, वही आज इंसान ने मुझे लूट लिया, ठीक है ना, बर्बाद कर दिया। ये इंसान किसी अपनों ने ही, जिसको भी ये अपना मानेगा, अंधाधुंध विश्वास करेगा, वही इंसान इसको लूट छाड़ लाट के सब कुछ चले जाएगा, लात मार देगा। वो इंसान आने वाला टाइम पे ना जीने देगा ना इसको मरने देगा, ठीक है ना, इस तरह से बांध के रखने वाला इस इंसान को। और ये सोचेगा कि ये इंसान ना मेरी अपनी गलतियों के चक्कर में आज मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ, ऐसी जाल में फंस गया हूँ जहाँ से मैं उभर पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड ये कहता है कि ये इंसान को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होगा कि उसने ना, ऐसा है कि 2 दिन की चांदनी ने इसने पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, ठीक है ना। इसको अच्छे बुरे का मतलब पूरी तरह से पता था, पता रहने के बावजूद भी इसने गलती किया। तो आपका इस इंसान को लगेगा कि हाँ, ये जो सज़ा मैं भुगत रहा हूँ ना, ये मेरी सज़ा है और मुझे भुगतना ही पड़ेगा ये सज़ा, ठीक है ना। ये ना पूरी तरह से जो भी सिचुएशन आएगा ना, उसको जो मतलब वो एक्सेप्ट कर लेगा और पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से ऐसे ही जिएगा, ठीक है ना, घुट घुट के मर मर के जिएगा। इसको ना अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, ये अपने मन का, ये दूसरे का मन का चलते रहे, ये पपेट बन के रह जाएगा जिंदगी भर, किसी का नौकर नहीं। तो जिसके साथ भी ये शादी होगा या तो रिलेशन बनाए, उसको ना राजा नहीं, इसको नौकरानी बना करके रखने वाला है, ठीक है ना, जिसके चलते ये इंसान किसी और का मतलब करते करते इसका जिंदगी निकल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड कह रहा है कि ये इंसान बहुत कोशिश करेगा कि कोई मेरा कदर कर ले, कोई मेरा वैल्यू कर ले, कोई मेरा इज्जत कर ले, लेकिन इसको कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा, कोई कदर नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान अपने गुरूर के चलते, अपने अहंकार के चलते, अपने ईगो के चलते ना पूरी तरह से ये इंसान सबसे मतलब ऐसा आड़े टेढ़े उल्टा सीधा बातें करेगा कि सब लोग इससे नाराज हो जाएंगे, ओके। और ये इंसान अकेला रह जाएगा और बहुत ज़्यादा ये सोचेगा कि यार आज मैं अहंकार के चलते, गुस्से के चलते आज मैं अकेला रह गया, नहीं तो अच्छा खासा मेरे लाइफ में सब कुछ था, ऐसे ऐसे इंसान था मेरे लाइफ में जो इंसान लोगों को लोग पाना चाहते हैं, मैं तो पाके बैठा था, फिर भी मैंने संभाल नहीं पाया, अपने घमंड के चलते, अपने ईगो के, अपने अहंकार के चलते मैंने सब कुछ खो दिया है, ठीक है ना। ये सब बैठ के याद करने वाला है ये इंसान। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ये ना बहुत फुदकता था ये इंसान, अपने ऊपर इसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, ये सब कुछ कर लेगा, सब कुछ सही कर लेगा, जिसका साथ उंगली दिखाएगा वही हो जाएगा ये इंसान। इसको लगा था कि दुनिया में कोई भी लड़की को उंगली दिखा देगा वही उसका हो जाएगा, या तो कोई भी लड़का को ये उंगली दिखा देगा वही इसके लिए जान छिड़केगा। इसको ना अपनी चीज़ों पे बहुत घमंड था, लेकिन इस भाई साहब बहन जी से ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते ना आज उसको लग रहा है कि मैंने ना बहुत ज़्यादा ही सोच लिया था, ज़्यादा ही भाव खा लिया था, ठीक है ना, जो इतना मुझे भाव नहीं खाना चाहिए था। आज उसको समझ में आ रहा है और फ्यूचर में बहुत जल्दी से इसको बहुत गहरी तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है ना। और इसको ये भी रियलाइज़ होगा कि जब ऊपर वाले ने इसको दिया था, पैसे हो या रिश्ता हो जो भी हो, लेकिन इस इंसान ने संभाला नहीं और पूरी तरह से अपने ज़िद के चलते, अपने ईगो के चलते और अपना बहुत ज़्यादा अहंकार के चलते कि इसको इससे आपसे इससे भी बेटर, अच्छा बेटर के चलते ना बेहतरीन को छोड़ के इसने ना निकल चुका है, जिसके चलते ना इसको ना बेटर नसीब होगा ना बेहतरीन नसीब होगा, ठीक है ना। खाली हाथ फैलाए रह जाएगा और डिवाइन से प्रे करेगा कि प्लीज़ डिवाइन मुझे दे दो, कोई तो पार्टनर दे दो, लेकिन इसको कोई नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। इसको जो भी मिलेगा, जो भी इसका रिश्ते में आएगा, साथ में आएगा, 2-4 महीना, 7 दिन, हफ्ते भर, महीने करके इससे निकल जाएगा और इसका सब खा पी के पैसा है उसे लूट के निकल जाएगा। इस इंसान को समझ में आएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरह से इसको धोखा मिलने वाला है, इसका पीठ पीछे सब कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसको काम पे, जॉब में, इसका रिलेशनशिप में, हर तरफ इसको घोटाला होने वाला है। ये इंसान ना ये सब घोटाले का सब जिम्मेदारी अपने ऊपर ही लेगा कि हाँ मैं ही ऐसा इंसान हूँ, मैं ही चोर था, मैं ही धोखेबाज था, इसलिए आज मेरे पास भी घूम फिर के यही हो रहा है, कुछ और नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो भी 7 गुना ज़्यादा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा मायूसी में आने वाला है, बहुत ही सैडनेस में गिरने वाला आने वाला टाइम पे। ये आने वाला टाइम पे इसको ना बहुत सारे लोग कंपेयर करेंगे, इसी को कंपेयर करेंगे। ये पहले ना सबको कंपेयर करता था, ठीक है ना, अभी आने वाला टाइम इसको लोग कंपेयर करें, अरे जा तेरे से अच्छा तो वो है, अरे जा तेरे से खूबसूरत तो वो है, अरे जा मतलब हर जगह से ना इसको जा और नकारात्मक देखने को मिलेगा कि तेरे से अच्छा वो है, तेरे से बेटर वो है, या तुझसे ज़्यादा खूबसूरत मिल जाएगा। सब ना इसको ऐसा ही कह कर चले जाएंगे, जिसके चलते इसको लगे कि यार मैं कैसे इंसान को सिलेक्ट कर रहा हूँ, या तो कैसा इंसान के मेरे पल्ले पड़ रहा है जो मुझे प्यार के बदले ना पूरी तरह से नफरत दे रहा है, और पूरे प्यार के बदले में तो मतलब उसने अलग ही डेफिनेशन दे रहा है कि तेरे से भी अच्छा है ये वो फलाना धमकाना। क्योंकि ये इंसान उन 100 लोगों के पीछे भागता था, लेकिन वो उसको पता नहीं था ये जो 100 लोगों के पीछे भाग रहा है ना, वो 100 लोग किसी और 100 लोगों
के पीछे भाग रहा है। तो ये इंसान ऐसा ही था भगोड़ा, जिसके चलते आज इसको ना कुछ भी हासिल नहीं है। आज ये इंसान हाथों पे हाथ धर के बैठा है और फ्यूचर में तो बहुत मायूस होने वाला है। ओके, इसको लगने वाला है कि मुझे मिलने के बाद भी मैंने खो दिया सब कुछ अपने लालच के चक्कर में। ओके, तो गाइस ये था कर्मा रीडिंग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।